हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग स्टार डेल्टा का थ्योरी कवर कर चुके हैं, एक आध न्यूमेरिकल भी देखा था। इस लेक्चर में प्योरली स्टार डेल्टा के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन गेट के भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ गेट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो गेट 2014 का क्वेश्चन है, आपको बोला है फॉर दी वाई। देखिए वाई दे दिया, स्टार का मतलब है वाई दे दिया, यहाँ पे स्टार नहीं लिखा, वाई लिखा। वाई नेटवर्क shown in the figure the value of R1 in ohm in the equivalent delta network। ठीक है, तो देखिए ये ओरिजिनली जो नेटवर्क है वो आपको बोल्ड लाइन से गिवन है, स्टार में है ना, वाई बोल दिया स्टार बोल दिया, एक ही बात है। और उसके ऊपर डेल्टा भी कन्वर्ट करके दे दिया, और आपसे पूछा है कि ये R1 की वैल्यू बतानी है। अब R1 की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो आपने क्या सीखा है कि स्टार से डेल्टा कन्वर्ट हो रहा है, और डेल्टा जो भी दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ये वाली जो ब्रांच है डेल्टा की, जो भी दो पॉइंट से कनेक्टेड है, उन दोनों रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एडिशन 5 + 3, और देन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और तीसरा जो देख रहा है टुकुर टुकुर, उसे नीचे का स्थान मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बस हो गया। तो 5 और 3 8, 5 3 15 डिवाइडेड बाय 7.5, तो 7.5 का डबल 15 है ना, दूना 7.5 दूना 2, और 8 और 2 10, तो 10 ओम इज द आंसर। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बट इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है 1 मार्क्स में आपसे पूछ ले, बट कई बार प्रेशर सिचुएशन में फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं आता है। अभी तो ताजा ताजा पढ़ाई, इसलिए याद है। एग्जामिनेशन वाले दिन है ना, बहुत प्रेशर होता है, और 2 + 2 भी हम लोग एक बार कैलकुलेटर में करके देखते हैं वर्चुअल कैलसी में, क्योंकि बहुत प्रेशर सिचुएशन होता है। ठीक है, चलिए बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं हैंडल कर सकते, लोग रैंक लेके आते हैं ना, आप जैसे ही लोग रैंक लेके आएंगे, ऐसा थोड़ी आसमान से टपकेंगे। प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ानी है हमें। ठीक है, और उसका एक सही तरीका है, क्वेश्चन करते जाइए, कॉन्फिडेंस आते जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 92 है, ये भी गेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। यहां पे बोला गया है आपको इन द सर्किट, इन द गिवन सर्किट ईच रेजिस्टेंस हैज अ वैल्यू इक्वल टू 1 ओम। सारे रेजिस्टेंस 1 ओम की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको बड़ी आसानी से दिख रहा होगा, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो कुछ डेल्टा का फॉर्मेशन, तुरंत आपको सेंटर में डेल्टा नजर आ रहा है। और अभी हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन देख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम भी उसी से करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको एक चीज बताइए मैंने, क्योंकि चूंकि 1 ओम सबका आइडेंटिकल वैल्यू है, तो आपको ये बात पता होगी कि हमने अभी पढ़ा था एक रिलेशन कि अगर हमें डेल्टा में रेजिस्टेंस निकालना है तो 3 टाइम्स ऑफ स्टार हो जाएगा, और अगर हमें स्टार बनाना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इस बार हमें क्या बनाना है, देखिएगा ध्यान से। इस बार हमें बनाना है, यहां पे स्टार बना दिया हमने, ये बना दिया स्टार, और ये 1 ओम। तो डेल्टा से हम क्या बना रहे हैं, स्टार बना रहे हैं, मतलब हमें वैल्यू क्या में चाहिए, स्टार में चाहिए। डेल्टा में अवेलेबल थी, यहां पे डेल्टा में ईच रेजिस्टेंस कितना था, 1 ओम, तो 1 रखा तो 1/3 हो गया। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है यहाँ पे, ये स्टार में 1/3, 1/3 और 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/3 + 1, ये कितना है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो 1, ये वाली यहाँ, ये सेंटर है हमारा, है ना। अब सेंटर, नया सेंटर कौन सा बन गया, ये बन गया अब स्टार का। तो अब 1, ये भूल जाओ, अब डेल्टा भूल जाओ, तो 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/3। तो अब नया सर्किट कैसे बनेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूं। ये जो नया नेटवर्क बनेगा इस बार, अब ये बनेगा आपका 4/3। ठीक है, अब ये सेंटर पॉइंट दैट इज 4/3, और ये बन गया 4/3, और यहां पे ये आपका एक और आउटर ब्रांच है जो कि 1 ओम और 1 ओम पे है। ठीक है, इतना समझ में आया ना कि 1/3 + 1 सब जगह पे। अब देखिए वापस से क्या हुआ, वापस से ये है कि अब बन गया स्टार, आपको इस ए और बी के अक्रॉस निकालना है। तब स्टार से वापस डेल्टा में सेम वैल्यू है, तीनों ब्रांच में, तीनों आपकी जो ब्रांचेस है उसमें वैल्यू सेम है, स्टार है। तो क्या हम डेल्टा बनाने की कोशिश करें, अगर इसको डेल्टा बनाने की कोशिश करें तो यहां पर डेल्टा में क्या होगा, अब देखो डेल्टा बनाने की कोशिश करें तो ×3 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, अब डेल्टा में बनाना है ना इस बार, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू स्टार में गिवन है उसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो 4/3 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 4, ये भी आपका 4 और ये भी आपका 4, क्योंकि आइडेंटिकल है।
देखो ये रिलेशन बहुत काम का है क्या नहीं, बिल्कुल काम का है। तो अब यहां से क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा 4 और 1 पैरेलल करे तो कितना 4 डिवाइडेड बाई 5, और ये आपका 4 डिवाइडेड बाई 5 है ना पैरेलल, ये भी पैरेलल, या भूल जाओ स्टार भूल जाना, और ये भी आपका 4 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए ये ए और बी है हमारे, और ये दोनों अब आपके काय में आ गए, सीरीज में आ गए, तो ये कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 5 और 4 डिवाइडेड बाई 5, इन दोनों का पैरेलल, तो आर ए बी आ जाएगा आपका 4/5 इंटू पैरेलल, ये दोनों सीरीज में पहले, तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 8 4 12 डिवाइडेड बाई 5, तो आर ए बी कितना हो जाएगा 8 चौक 32, तो ये 4 इंटू 8 एज इट इज रखते हैं, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाए, चलो अभी मैं एज इट इज रख देता हूँ, इंटू 5 ऊपर आ गया, 12 नीचे चलेगा, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 4 4 3 12, तो 8 डिवाइडेड बाई 15 ओम इज द आंसर। कहाँ नजर आ रहा है कहीं 8 डिवाइडेड बाई 15, बिल्कुल नजर आ रहा है। हमें फ्रैक्शंस के फॉर्म में ही निकालना था आंसर, क्योंकि ऑप्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में ही था। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने आता तो हम इसको रियल में डिवाइड करके चलते। मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से हम लोगों ने स्टार डेल्टा कन्वर्जन और इक्वल वैल्यू, देखिए इस तरह के जब भी सर्किट गिवन होंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन होंगे, तो आपको इक्वल वैल्यू वाला ही गिवन होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बताइए कि ये सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है या नहीं है, सिमेट्रिसिटी लग सकती है या नहीं लग सकती, वो बताइए। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, सिमेट्रिसिटी में थोड़ी देर के लिए मैं इस क्वेश्चन को वापस कॉपी नहीं, चलो इसी में बता देता हूं मैं सिमेट्रिसिटी, है ना, ऑलरेडी आपको पता होगा। इस क्वेश्चन को सिमेट्रिसिटी से भी आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगेगी क्या? नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ मिरर सिमेट्री लगेगी। मिरर सिमेट्री का मतलब है यहां से कट करोगे इधर और इधर, है ना, ए और जो भी ए और बी पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर हमने खींच दिया, तो इसका मतलब मिरर सिमेट्री है, दोनों में क्या है, बराबरी है। अब दोनों में बराबरी, थोड़ी देर के लिए देखिए ये करंट जो जा रहा है, आई करंट मान लेता हूं इसको अगर मैं, है ना, ये थोड़ी देर के लिए ये जो इस ब्रांच में जो भी करंट होगा वही इसमें से निकलेगा। इसका मतलब है कि यहां पर इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगा। जब इसमें करंट नहीं जा रहा है तो इसका मतलब इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, इस रेजिस्टेंस को हटा दो। इस रेजिस्टेंस को जैसे ही हटाओगे तो देखिएगा सर्किट कैसे बनेगा। यहां पर सर्किट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपके क्या हो जाएंगे, जो भी करंट फ्लो होगा तो एक ही करंट जाएगा, क्योंकि यहां से इस पॉइंट से अब डिवीजन खत्म हो गया। क्योंकि अगर ये वाला आई में, ये अगर आई इधर से जा रहा है तो वापस लौटेगा भी आई इधर से, इसका मतलब ये आई यहां पे डिवाइड नहीं हो रहा है। जब यहां पे इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इस पॉइंट पे जब भी कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो इधर भी करंट डिवाइड नहीं होगा, है ना, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट ही नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वाली ब्रांच से जो भी करंट आएगा वो इधर भी चले जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों काय में आ जाएंगे सीरीज में, तो ये 1 ओम और 1 ओम काय में आ गए सीरीज में, तो 2 ओम और 1 ओम काय में आ जाएंगे, फिर से पैरेलल में आ जाएंगे। तो मैं यहां पर आपको बना के बता देता हूं, तो 2 और 1 ओम पैरेलल में हो गए, तो कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका 1 ओम, ये सॉल्व होके 2/3, ठीक है, और यहां से ये आपका, ये दोनों आपके काय में सीरीज में, तो 2 ओम यहाँ पे, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, बस सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 ओम, तो ये हो जाएगा 1 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा, अगेन ये 1 ओम और 2 ओम, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा, है ना, 1 ओम और 2 ओम को मैंने पैरेलल कर लिया। अब इनको सॉल्व कर दिया, 2 और 2/3, तो 2 प्लस 2/3, तो कितना हो जाए, 3 2 6 7 8, 8 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, दोनों का पैरेलल, तो 2 और 8/3 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाई 3, 1 3 से 3 कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा 2 और 15, तो 8 डिवाइडेड बाई 15 इज द करेक्ट आंसर फॉर द सिमेट्रिकल, फ्रॉम द सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सिमेट्रिसिटी में बस इस चीज का ध्यान रखना था आपको कि ये देखिए यहां पे आपको करंट फ्लो कराते तो यहां पे वापस उतना ही करंट मिलता, यहां का करंट उतना ही मिलता, तो ये तो हमारा सीरीज में ऑब्वियसली था,
ठीक है। यहां हम करंट फ्लो कराने से हमें यहां की गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, यहां की गुत्थी हमारी कहां से सुलझी कि ये करंट यहां जब डिवाइड नहीं हो रहा था इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करना था और कुछ भी नहीं करना था। तो बाय द हेल्प ऑफ सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ही जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, और ये हमारा स्टार डेल्टा वर्जन था। ये भी कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, बट देखिए सिमेट्रिसिटी से हमारा आसान पड़ गया हमें, है ना। तो अभी में क्या है, इस क्वेश्चन में स्टार डेल्टा से भी हो सकता था, सिमेट्रिसिटी से भी हो सकता था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे सिर्फ स्टार डेल्टा लगेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे सिर्फ सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, सिर्फ इसलिए नहीं कि क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन तो आप नॉर्मली बना ही देते, बट यहां पे हमने कॉन्सेप्ट को जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ना। कॉन्सेप्ट तो वही है, क्वेश्चन नंबर 93, आर इक्विवेलेंट निकालना है ना। अब हमें स्टार डेल्टा ढूंढने मत लग जाना, है ना, हर क्वेश्चन स्टार डेल्टा का हो जरूरी नहीं। देखिए यहां पर क्या नजर आ रहा है, 1 2 3 4 स्टार 1 into 1 1 into 1 व्हीटस्टोन ब्रिज लग गया। तो इस 1 ओम में रेजिस्टेंस, दिखने में बड़ा सा सर्क्यूट है बट बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो इसमें करंट नहीं जा रहा है, इसमें भी करंट, व्हीटस्टोन ब्रिज लग गया इन दोनों में, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब करंट नहीं गया, तो 1 और 1 2 2, फिर पैरेलल, है ना, पैरेलल तो कितना हो गया 1, तो ये पूरे का कितना हो गया 1 ओम हो गया। इस पूरे का भी 1 ओम हो जाएगा, इस पूरे का 1 ओम है, इस पूरे का 1 ओम है, तो 1 into 1 1 into 1 अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज, तो यहां पे फिर नहीं जाएगा। तो फिर 1 and 1 2 1 and 1 2, ठीक है, 2 और 2 का फिर से पैरेलल कितना हो गया 1 ओम। तो डायरेक्टली आंसर कितना है 1 ओम। बाकी आप करते रहिए प्रैक्टिस कर करके, आपको दो अभी समझ में नहीं आया तो एक दो नेटवर्क बनाइए और फिर समझ जाइएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे डायरेक्टली कर दिया है, बहुत इत्मीनान से करा है। नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लेना और अपनी कॉपी में एक बार इक्विवेलेंट, ये इसका पूरा 1 ओम यहाँ पे बना दीजिएगा, 1 ओम बना के एक दो फिगर बनाइएगा, सॉल्व करते करते तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार डेल्टा पे नहीं था, नॉर्मली हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 94 गेट 2014 का अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा अ वाई नेटवर्क, वाई मतलब स्टार, अ वाई नेटवर्क हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम ईच। अब अच्छा मैं ये नहीं बताता ना कि स्टार को वाई बोलते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर स्टार तो लिखा ही नहीं, वाई क्या है ये, इसलिए मैंने शुरुआत में स्टार को बताया क्या क्या नाम है उसके। अ वाई नेटवर्क हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम ईच इन 2 ऑफ इट्स आर्म, 2 आर्म्स जो है उसकी क्या है 10 ओम और 10 ओम है, 2 ब्रांचेस आपकी 10 ओम 10 ओम है। While the third arm has a resistance of 11 ohm. In the equivalent delta network, the lowest value among the 3 resistances is, है ना, आपसे पूछा है कि अगर मैं डेल्टा बना देंगे इसका, ये डेल्टा बना दिया तो इन तीनों वैल्यू में यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें जो स्मॉलेस्ट है, लोवेस्ट वैल्यू है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग कर देते फटाफट। तो यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की बजाय फटाफट सॉल्यूशन पे आप पहुंचोगे तो आसानी से कर दोगे। इसका कितना हो जाएगा, ये 2 पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका मतलब 10 प्लस 11 प्लस 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 11 और 11 22 और 10 32, तो इसका तो मिल गया 32। सिमिलरली देखिए यहां पर अगर मैं इसका निकालूं, किसका निकालूं, इसका, तो ये भी 10 और 11 से कनेक्टेड है, जैसे ये 10 और 11 से कनेक्टेड था वैसे ये और 10 और 11 से कनेक्टेड है, मतलब आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है। आइडेंटिकल मतलब कि दोनों ब्रांच, जो यहाँ पे ब्रांच था 10 और 11 का, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी 10 और 11 बन रहा है, इसका मतलब इसका भी आंसर 32 ही आएगा। ठीक है, चेक तो हमें सिर्फ ये करना है। तो यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11, मुझे लग रहा है ये लोवेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 11, तो इसको कर देते, कैलकुलेटर से भी कर देते, तो ये आ जाएगा प्लस 20 29.09। ठीक है, तो 29.09, तो लोवेस्ट वैल्यू पूछिए आपसे, तो लोवेस्ट वैल्यू यही है, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी तो 32 आ रहा। मजा आया क्वेश्चन में? तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, स्टार डेल्टा के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में कई बार हमसे गलती हो जाती है कैलकुलेशन करने में, या कई बार क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपेसिटर वैल्यू इन स्टार कनेक्शन? मतलब आपसे पूछा डेल्टा में गिवन है, तो स्टार में क्या होगी, स्टार में क्या होगी।
आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले थ्योरी में जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहां बताया था कि अगर डेल्टा होगा तो स्टार कैपेसिटेंस में बाई 3 हो जाएगा। इस बार हमें स्टार निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई मतलब जो डेल्टा में है, तो डेल्टा गिवन है मतलब डेल्टा की जो वैल्यू है वो सी है, तो स्टार में कितनी हो जाएगी, सी रख दिया तो स्टार में कितनी होगी 3c। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू स्टार। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहां पर, ये क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा लॉजिक यही था, जैसे कैपेसिटेंस में देखते हैं ना कितना हो गया, 3 गुना हो गया। सिमिलरली यहां देखते हैं, अच्छा कैपेसिटेंस गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है मतलब कि 2 माइनस 2j है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो -6j, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इंपीडेंस ये सेम जाति के हैं, है ना, सेम कास्ट के, मतलब सेम लॉजिक चलता है इनमें। तो मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही ये जे लग गया, अब ये चूंकि मुझे जे वाली चीजें आपको एसी में पढ़ाना है बट यहां पे जरूरी थी, इस वजह से मैंने यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। बाकी डरिएगा मत, ये जे क्या होता है ऑलरेडी मैं बताऊंगा। अभी के लिए ये सुनिए कि जो इंपीडेंस है वो होता है रेजिस्टेंस प्लस माइनस जे रिएक्टेंस, है ना। ये जो इंपीडेंस है किससे बना होता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से बना होता है। तो अगर मैं यहां पर इस इंपीडेंस में रेजिस्टेंस 0 कर दूं तो इंपीडेंस इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस जे एक्स, है ना। कई बार प्लस होगा यूज, कई बार माइनस होगा, तो इसको रिएक्टेंस बोले या फिर इंपीडेंस बोले, बात तो एक ही है। अगर रेजिस्टेंस 0 है तो इस रिएक्टेंस को क्या मैं इंपीडेंस बोल सकता हूं, बोल सकते हैं, जिसकी यूनिट क्या होगी, ओमिक यूनिट होगी। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर और इंडक्टर लगे रहे और जे साथ में हो तो इसका मतलब है कि वो इंपीडेंस है। खैर उसका ओरिजिनल नाम रिएक्टेंस होता है, बट अब रेजिस्टेंस नहीं है तो रिएक्टेंस बोले या इंपीडेंस बोले बात तो एक ही होगी। तो अब बात समझ में आई। तो जब भी जे आ जाए साथ में उसका मतलब वो इंपीडेंस का फॉर्म है, प्योर कैपेसिटेंस का फॉर्म नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में जे नहीं था, प्योर कैपेसिटेंस था, इसलिए कैपेसिटेंस का रूल लगा। इस बार सिंबल कैपेसिटेंस का है बट वैल्यू आपकी इंपीडेंस या फिर रिएक्टेंस जो भी बोलना चाहे उस फॉर्म में है, तो यहां पे इंपीडेंस का लॉजिक लगेगा। और इंपीडेंस का लॉजिक क्या बोलता है, इंपीडेंस का लॉजिक बोलता है कि डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्टार। मतलब अगर हमें स्टार में बनाना है तो डेल्टा में जो गिवन है डिवाइडेड बाई 3 मतलब -2j डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो क्या होता है, ये क्वेश्चन 2 मैंने साथ में इसलिए ज्वाइंट में करवाए, है ना, इसलिए ज्वाइंट में करवाए। कैपेसिटर देखते से ही हम लोग ध्यान नहीं देते कि वो जे के फॉर्मेट में तो नहीं है। जे के फॉर्मेट में होगा तो कहानी बदल जाएगी। अचानक वो कैपेसिटर देखते हैं आप तो तुरंत कैपेसिटर वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना, प्रॉपरली देखना इंपीडेंस है, रिएक्टेंस है या फिर कैपेसिटेंस है। सिर्फ कैपेसिटेंस होगा तो कैपेसिटेंस का लगेगा, अदरवाइज जे मतलब रिएक्टेंस हो जाए या इंपीडेंस हो जाए, एक ही बात मैंने बता दिया क्या लॉजिक है उसके पीछे, तो आपका लॉजिक डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार डेल्टा में और इस पे इंपीडेंस पे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, क्योंकि इंपीडेंस में ध्यान नहीं रहता है हमें। ठीक है, तो एट दिस नोट स्टार डेल्टा की सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने फिनिश कर दी मजेदार तरीके से, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो सिमेट्रिसिटी और स्टार डेल्टा का मिक्स क्वेश्चन हो जहां पे हमको उलझा के दे दिया क्वेश्चन, वो भी करा हम लोगों ने। तो स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार कन्वर्जन आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा बट एकदम अंधे जैसे ऐसा रटना मगप नहीं करना है, लॉजिक से याद रखना। आप स्टार्स में डेल्टा बना देंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाएगा, डेल्टा में स्टार बना देंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाएगा। जितने क्वेश्चन कराएं वो क्वेश्चन 4 से 5 बार करके देख लेना घर पे, तो आपको बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट पे कमांड आ जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।